कराची में नून लीग के रहनुमा और कानून नाफिज करने वाले इदारे आमने सामने। एहसन इकबाल लाठी लगने से जख्मी। एहसन इकबाल, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल समेत दीगर क़यादत को धक्के, बेनज़मी, तल्ख़ कलामी और फिर लाठियाँ चल गईं। एहसन इकबाल का हाथ डंडा लगने से जख्मी हो गया। नून लीग की क़यादत नाज़िमाबाद में ग्रीन लाइन बस मंसूबे के अलामती इफ्तिताह के लिए पहुंची। रेंजर्स ने ग्रीन लाइन के पेडेस्ट्रियन पुल पर ही जाने से रोक दिया। एहसन इकबाल का हुकूमत पर रियासती दहशतगर्दी का इल्ज़ाम। कहा, रेंजर्स और पुलिस को हमलावर होने का हुक्म दिया गया। तहरीक इंसाफ ने नून लीग के मंसूबों पर तख्तियां लगाने के सिवा कोई काम नहीं किया। शहबाज शरीफ की कराची में एहसन इकबाल और पार्टी कारकुनों पर तशद्दुद की मजम्मत। कहा, इमरान नियाजी के हुक्म पर कराची में एहसन इकबाल समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों पर वहीमाना तशद्दुद किया गया। वाक़या अफसोसनाक है, शदीद एहतजाज करेंगे। एहसन इकबाल साहब बेगाने की शादी पे अब्दुल्ला दीवाना, पता नहीं शायद उनके जहन में तस्वुर ये था कि सुरजानी से लोग भागना शुरू करेंगे इस ट्रैक के ऊपर और वो भागते भागते जो हैं वो नुमाइश पहुंच जाएंगे। अगर ये मंसूबा उनके जहन में था तो वाकई उन्होंने मुकम्मल कर दिया था। तकरीरें कर करके उन्होंने सारे सिंध को हिला के रख दिया, लेकिन एक टीका नहीं खरीद सकते। यार बस ही खरीद लेते, हमसे बस खरीदने को क्यों कह रहे हैं? विफाकी वजीर असद उमर की एहसन इकबाल पर तनकीद। कहा, नून लीग दौर में सिर्फ ट्रैक की तामीर शुरू करने से आगे कोई काम ना हुआ। शायद इनका मंसूबा ये था कि सुरजानी से भागते भागते नुमाइश पहुंचेंगे। बसों की खरीदारी, टिकटिंग और ऑपरेशन समेत तमाम मामला PTI ने मुकम्मल किए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, 13 साल से पीपल्स पार्टी ने कराची को एक बस नहीं दी। 15 दिन बसें आजमाइशी तौर पर चलेंगी। 25 दिसंबर के बाद टिकट लेकर सफर किया जा सकेगा। वजीर आजम कल ग्रीन लाइन जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम के आजमाइशी ऑपरेशन का इफ्तिताह करने कराची आएंगे। पाकिस्तान में कोरोना की जनूबी अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मुश्तबा केस सामने आ गया। आगा खान अस्पताल के मुताबिक ओमिक्रॉन की तस्दीक के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के हतमी नतीजे का इंतजार है। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पेजूहू का कहना है कि अभी तक मुतासरा मरीज के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग मुकम्मल नहीं की गई। सीक्वेंसिंग मुकम्मल होने में 2 हफ्ते का वक्त लगेगा। लोग वैक्सीनेशन जल्द अज जल्द कराएं और SOPs पर अमल करें। ओमिक्रॉन से मुतासरा खातून ने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी। मुतासरा खातून जिला शर्की की रिहायशी हैं। खातून के शौहर समेत घराने के 2 अफराद भी कोरोना से मुतासर हैं। खातून सेहतियाब होकर घर जा चुकी हैं। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक मुतासरा खातून की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। महकमा सेहत की जिला शर्की में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना की भारतीय किस्म से ज़्यादा खतरनाक नहीं, फिर भी एहतियात करना होगी। आलमी इदारे सेहत के एडवाइजरी पैनल की ओमिक्रॉन से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन बूस्टर शॉट लगवाने की सिफारिश। कहा, अदादोशुमार से जाहिर है कि बड़ी उम्र के अफराद में वैक्सीन की अफादियत कम हो रही है। कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़ियत रखने वालों को बूस्टर शॉट लगवाना चाहिए। दुनिया के 57 ममालिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट रिपोर्ट हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुतालिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बयान को तो अफसोसनाक करार दे दिया। ऐसे रिमार्क से गुरेज का मशवरा भी दे दिया। लेकिन आसिफ जरदारी के बारे में अपनी पार्टी के रहनुमा तलाल चौधरी के अखलाक से गिरे बयान पर शहबाज शरीफ अब तक खामोश। पार्टी के किसी रहनुमा की जानिब से भी अब तक तलाल चौधरी के बयान की मजम्मत नहीं की गई। दुआ है भारत में एक दिन ऐसी हुकूमत आए जो मुज़ाकरात से मसाइल हल करे। दोनों ममालिक का मुस्तकबिल आपस में जुड़ा हुआ है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में थिंक टैंक से खिताब। कहा, भारत कश्मीर में बंदूक के जोर पर कभी कामयाब नहीं होगा। मसले कश्मीर का हल सियासी मुज़ाकरात हैं। चीन और अमरीका की सर जंग के बायस ब्लॉक्स बन रहे हैं। पाकिस्तान को किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना। चीन और अमरीका में फासले कम करने की कोशिश करेंगे। थिंक टैंक को पाकिस्तान का दुरुस्त तासुर पेश करने पर जोर। अमरीकी थिंक टैंक को पाकिस्तान की तारीख का पता है, न कल्चर का। सबसे खतरनाक मुल्क होने और इस्लामी एटम बम का प्रोपेगेंडा किया जाता है। लापता सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारो के अहल खाना की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। वज़ीर आज़म की मुदस्सिर नारो के वालिद, वालिदा और बेटे को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुदस्सिर नारो के वालिदा, वालिद और बेटा
वजारत दाखिला के एहलकारों के हमराह वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म काबीना अरकान को मुतासरा फैमिली से मुलाकात करके मुतमईन करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल बावडा की इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस की कार्रवाई रुकवाने की इंट्रा कोर्ट अपील खारिज कर दी। अदालत ने फैसल बावडा के वकील से सवाल किया कि फैसल बावडा ने दोहरी शहरियत छोड़ने का जो बयान हलफी दिया था क्या वो दुरुस्त था। वकील ने जवाब दिया जी दुरुस्त था, इलेक्शन कमीशन में भी लिख कर दे रखा है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि फिर आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, बयान हलफी की तहकीक मुकम्मल होने दें। उधर भी आपने 1.5 साल जवाब जमा नहीं कराया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी कर देते हैं, मामला 1 माह में निपटाए। सिंध हुकूमत ने अपने स्पीकर को रिलीफ दे दिया। आगा सिराज दुरानी की रिहाइश गाह को ही सब जेल करार दे दिया गया। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आगा सिराज दुरानी को आज शाम लालही जेल से डिफेंस में उनके घर मुंतकिल कर दिया जाएगा। सिंध असम्बली के इजलास के दौरान स्पीकर की आमदरफ्त में खतरात के बायस फैसला किया गया। आगा सिराज दुरानी को नायब ने आमदन से जायद अससाजात के केस में हिरासत में ले रखा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि ऑपोजिशन ने सिर्फ शोर मचाया, बल्दियाती कानून से मुतालिक तरामीम पेश नहीं की। मेयर के उम्मीदवार के लिए गैर मुंतखब रुकन पर एतराज़ उठाने वाले खुद इससे फ़ायदा उठा चुके। नेमतुल्ला खान, गवर्नर नवीद और अली गौहर खान भी किसी यूसी के मुंतखब रुकन नहीं थे। आईनी शेक की वजह से सीक्रेट बैलेट रखा। मेयर का इंतखाब शो ऑफ हैंड से होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि MPAs वज़ीर आला से पूछें कि किस बात का इंतकाम ले रहे हैं। सिंध पर मुसल्लत हुकूमत क्यों इतनी सिंध मुखालिफ है। सिंध के सिवा पूरे मुल्क में राशन पर रियायत और हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत मैसर होगी। एक सवाल पर बोले 23 मार्च तक PDM रह गई तो लॉन्ग मार्च कर लेगी। ऑपोजिशन रेत की दीवार है, ये खड़े होते हैं और गिर जाते हैं। गवादर में पीपल्स वर्कर्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ मस्ती खान गिरफ्तार। 1 रोज के रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया गया। पुलिस के मुताबिक यूसुफ मस्ती खान को रियासत मुखालिफ तकरीर करने पर गिरफ्तार किया गया। सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल केस, वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब जमा कराने के लिए 3 हफ्ते का वक्त मांग लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने शोहदा के वालिदैन से मुलाकात के लिए कमेटी तश्कील दी है। मुनासिब होगा वालिदैन और कमेटी की मुलाकात का नतीजा सामने आने दिया जाए, मोहलत दी जाए ताकि अदालत को जामी अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत की जानिब से वज़ीर आज़म का दस्तखत शुदा जवाब 4 हफ्ते में तलब किया गया था। अदालत का दिया गया वक्त 10 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। कराची का स्ट्रीट क्रिमिनल अमेरिका में FBI का एजेंट बन गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 से ताल्लुक़ रखने वाले कामरान फरीदी की हैरत अंगेज कहानी। FBI के एजेंट पाकिस्तानी शहरी कामरान ने अलकायदा और दाइश के कई सरकर्दा लोगों को पकड़वाया। कराची के ताजिर जाबिर मोतीवाला की गिरफ्तारी में अहम किरदार अदा किया। अमेरिका में दहशत गर्दी के कई हमले नाकाम बनवाए। FBI ने फरवरी 2020 में कामरान फरीदी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। FBI अफसरान को कत्ल की धमकियां देने पर कामरान फरीदी को दिसंबर 2020 में अमेरिका में 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। जमानत की जरा सी भी गुंजाइश हो तो ट्रायल के नाम पर मुलजिम को जेल में नहीं रखना चाहिए। मुलजिम को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जेल में रखने की कानूनी और इखलाकी मजबूरी नहीं। मुलजिम को ऐसे जेल में रखना ट्रायल के बगैर सजा के मुतरादिफ है। पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म की कानून शहादत में कोई अहमियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम रिमार्क्स। गाड़ी उधार मांग कर वापस न करने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम की जमानत मंजूर। फ़ज़ाई हादसे में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत 13 अफराद की हलाकत। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लोकसभा और राज्यसभा में बताया कि MI-17 हेलीकॉप्टर सिल्वर एयरबेस से बुध के सुबह 11:48 पर उड़ा। हेलीकॉप्टर को 12:15 पर लैंड करना था। हेलीकॉप्टर का लैंडिंग से 7 मिनट पहले एयरबेस से राबता मुनक़ता हुआ। इंक्वायरी टीम ने वाक़े की इंक्वायरी शुरू कर दी है। हादसे में हलाक भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी। फ़ज़ाई हादसे में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया, डिफेंस असिस्टेंट, सिक्योरिटी कमांडोज और फ़ज़ाया के पायलट समेत 13 अफराद हलाक हुए थे। हादसे में बच जाने वाला वाहिद जख्मी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह मिलिट्री अस्पताल में ज़ेरे इलाज है।
पेशावर से सेनेट की खाली नशस्त पर इंतखाब। PTI के उम्मीदवार शौकत तरीन के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। शौकत तरीन के कागजात नामजदगी को ANP के उम्मीदवार शौकत अमीरजादा ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग पर काबू पाने के लिए बैरून मुल्क से माहिरीन की मदद लेने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम के इकदाम पर कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की कारकर्दगी की तारीफ। उनका 2 माह के लिए तबादला रोक दिया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री सील करना आसान न था, लेकिन ये सब अदालती अहकामात की वजह से मुमकिन हुआ। पंजाब आज भी फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग की लपेट में। लाहौर पहले और कराची 8वें नंबर पर रहा। फैसलाबाद में भी आलूदगी की बदतर सूरत हाल। शहरियों को खांसी, गले में तकलीफ और सांस लेने में दुश्वारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज करप्शन के खिलाफ आगाही का दिन। आज के दिन की थीम है आपका हक, आपका किरदार, करप्शन से करें इनकार। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब में चेयरमैन नैब ने बताया कि गुज़िश्ता 4 साल में 538 अरब रुपए की रिकवरी हुई। करप्शन केसेस में मुलविस 1194 अफराद को सजा हुई। अब तक 1386 अरब रुपए के 278 रेफरेंसेस फाइल हुए हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो के तहत मुल्क भर में 26 नवंबर से 12 दिसंबर तक तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। आर्ट्स काउंसिल कराची में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत मुतवक्के। कॉन्फ्रेंस में कनाडा, अमरीका, शारजा, भारत, बरतानिया के अलावा पाकिस्तान भर के मारूफ अदीब व शुअरा बराह रास्त और ऑनलाइन शिरकत करेंगे। सऊदी अरब में ऊँटों का सालाना मुकाबला हुस्न मसनूई तरीके से खूबसूरत और पुरकशिश बनाने पर 40 से ज़ायद ऊँटों को नाअहल करार दे दिया गया। शारजा में हफ्तावार 3 रोज़ा तातीलात का ऐलान। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को सरकारी इदारों में तातील होगी। शारजा हुकूमत के मुताबिक वर्किंग वीक 4 रोज़ा होगा। सरकारी दफातर में काम का आगाज सुबह 7:30 बजे और दिन का इख्तिताम 3:30 पर होगा। और सुरों के सुल्तान राहत फ़तेह अली खान को सालगिरह मुबारक। मुल्क और बैरून मुल्क शोहरत कमाने वाले राहत फ़तेह अली खान 47 बरस के हो गए।